हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सिंगल फिलर्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हर पोजीशन सीम्ड इवर मोर ब्लैंक बाय द मिनट एंड इट वाज क्लियर दैट आई वुड हैव टू रेस्क्यू हर। तो फ्रेंड्स पहले आपको ये सारे मीनिंग्स आने ज़रूरी है। एक जो सेंटेंस में जो मीनिंग दिए गए हैं, दूसरा ऑप्शंस में दिए गए हैं, वो सारे वर्ड हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले देख लीजिए वर्ड क्या क्या है। वर्ड है प्रीकेरियस। पहला ए में है प्रीकेरियस। प्रीकेरियस का मतलब होता है फ्रेंड्स खतरनाक, मतलब जो जोखिम भरा होता है, खतरनाक होता है, वो प्रीकेरियस कहलाता है। जैसे कि दिल्ली की जो एयर है अभी वो प्रीकेरियस है, मतलब बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। तो प्रीकेरियस डेंजरस होता है। इसके अलावा कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब है अटकलबाजी। जैसे अटकलबाजी होती है, जैसे एग्जिट पोल थे, उन्होंने अटकल लगाई कि ये पार्टी जीतेगी वो जीतेगी, तो वो कंजेक्चर कहलाता है। या जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं वो कंजेक्चर कहलाता है। तो कंजेक्चर का मतलब है अटकलबाजी। तो अटकलबाजी या अनुमान कह सकते हैं, कंजेक्चर कहलाता है। इसके अलावा कम्पिटेंट। कम्पिटेंट का मतलब सक्षम होता है, मतलब कोई काम करने में एबल, आप इस काम करने के लिए कम्पिटेंट हो, यू आर कम्पिटेंट टू डू दिस वर्क। तो कम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, कोई काम करने में। नीचे लिखा हुआ है अनेबल, डी में अनेबल का मतलब अयोग्य, असक्षम। बात इसका अपोजिट है, सी और डी आपस में, अनेबल। और ई में है आपके, ई में आपके सबस्टेंशिएट। सबस्टेंशिएट का मतलब है प्रूव करना। सबस्टेंशिएट प्रूव करना, सही साबित करना या पुष्टि करना। जैसे कि ये पुष्टि करता है कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, या यह बात सिद्ध करती है कि आप वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो किसी को सही साबित करना, पुष्टि करना, इसको सबस्टेंशिएट कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि हर पोजीशन सीम्ड इवर मोर बाय द मिनट। प्रत्येक हर एक मिनट में उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी। तो ए में देखिए प्रीकेरियस का मतलब खतरनाक, और इसमें क्या आएगा एंड इट वॉज क्लियर दैट आई वुड हैव टू रेस्क्यू हर, और ये क्लियर था कि मुझे उसे बचाना पड़ेगा। तो उसकी जो पोजीशन है वो मतलब मिनट बाई मिनट क्या हो रही थी, खतरनाक हो रही थी, मतलब डेंजर में जा रही थी। तो इसके प्रीकेरियस ये ज़्यादा सही होगा। बाकी देखिए कंजेक्चर अनुमान होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है आपको बता ही दिया। तो ये सब सेट नहीं होते हैं। सक्षम होता है अनेबल, अयोग्य, और ये सिद्ध करना होता है। तो इसमें ये होगा कि उसकी पोजीशन है वो मिनट बाई मिनट जो है वो खतरनाक हो रही थी, मतलब जो स्थिति है वो ख़राब होती जा रही थी, और ये क्लियर था कि मुझे उसे बचाना पड़ेगा। जहाँ पे फ्रेंड्स मजबूरी में काम करना हो कोई, वहाँ हैव टू लगता है। जैसे इसमें लिखा हुआ ना आई वुड हैव टू रेस्क्यू हर, मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़े वो हैव टू लगता है वहाँ पे, या हैज टू भी लगता है। आई के साथ हैव लगा हुआ इसलिए हैव टू लिखा हुआ है। तो हैव टू मतलब पड़ेगा, तो इसका ये मतलब है। इसके अलावा अगला है अचीविंग एन इवन स्किन टोन इज अनदर ब्लैंक ब्यूटी प्रोसेस दैट मैनी ऑफ अस कुड डू विदाउट। ये इसमें एक इवन स्किन टोन अचीव करने के लिए बोला गया, मतलब एक स्किन टोन जो है इवन स्किन टोन आपकी, इसके लिए क्या किया जा सकता है वो बताया गया है। तो पहला ए में मीनिंग दिया गया है रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड का मतलब होता है, रिस्ट्रेंड करने का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी को। तो कंट्रोल को रेस्ट्रेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने उस आदमी को, वो गुस्से में था और उसे रेस्ट्रेंट किया। रेस्ट्रेंट का मतलब कंट्रोल करना। इसके अलावा इनकरेज्ड पता है आपको, शॉकिंग भी पता है, झटका देने वाला। वैंक्विश्ड का मतलब होता है हारा हुआ। कॉन्क्योर का मतलब जीतना होता है। वैंक्विश्ड का मतलब है हारा हुआ। तो वैंक्विश्ड का मतलब है हारा हुआ, मतलब पराजित किया हुआ व्यक्ति। और इसके अलावा प्रोट्रैक्टेड।
प्रोट्रैक्टेड का मतलब लंबा, लंबा का मतलब जैसे लंबी बीमारी के बाद में उसका निधन हो गया तो प्रोट्रैक्टेड इलनेस कह सकते हैं, या ये बहुत ही प्रोट्रैक्टेड मतलब वर्क है या टास्क है। तो ये प्रोट्रैक्टेड का मतलब लंबा, जो लंबी समय तक चले वो प्रोट्रैक्टेड कहलाता है। तो इसमें क्या है, क्या होगा, अचीविंग एन इवन स्किन टोन इन अनदर प्रोट्रैक्टेड ब्यूटी प्रोसेस, मतलब एक इवन स्किन टोन प्राप्त करना एक बहुत ही लंबा ब्यूटी प्रोसेस है। तो इसमें ये ई वाला है वो ज़्यादा सेट होगा, तो ई सही है। दैट मैनी ऑफ अस कुड डू विदाउट, बहुत सारे हम में से हैं वो उसके बिना ही कर सकते हैं। तो इवन स्किन टोन प्राप्त करना एक लंबा प्रोसेस है, इसके अलावा कोई भी सेट नहीं होगा। रेस्टोरेंट मतलब नियंत्रित ब्यूटी प्रोसेस है, ये ज़्यादा सेट नहीं होगा। इनकरेज्ड, ये कोई मतलब नहीं, शॉकिंग मतलब नहीं है। शॉकिंग ब्यूटी प्रोसेस है तो शॉकिंग यहाँ पे सेट नहीं होगा। एक लंबा ब्यूटी प्रोसेस है मतलब एक लंबे समय तक आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज में लेते हो तो आप उसके बाद में इवन स्किन टोन प्राप्त कर सकते हो। तो एक प्रोट्रैक्टेड ये ज़्यादा सही शब्द है इसके लिए, तो ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा है ए मेजर ट्रेड ब्लैंक इज ब्रीविंग ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ कैनेडियन सॉफ्टवुड लंबर। लंबर का मतलब होता है, लंबर ये जो है, लंबर का मतलब है वो लकड़ी जो होती है लंबर, वो लंबर कहलाती है। एक ऐसी लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी जिसे कहते हैं, वो लंबर कहलाती है। इसके अलावा लंबर का मतलब किसी को कोई काम का भार देना भी होता है, जैसे कोई मंत्रालय है किसी दूसरे व्यक्ति को उसका एक अतिरिक्त मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है तो वो भी लंबर कहलाता है। लंबर का मतलब प्रभार देना, और यहाँ पे लंबर का मतलब है इमारती लकड़ी। तो टू द यूनियन स्टेट, रिमूव का मतलब ए में रिमूव दिया गया, ये पता है आपको, हटाना। डिस्प्यूट, बी में डिस्प्यूट है, आपको पता है डिस्प्यूट का मतलब है विवाद चलना किसी के साथ। डिस्प्यूट हमारे इसके साथ में लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब यदि ये आपका आ जाए तो डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होना या बहस करना भी होता है। डिस्प्यूट का मतलब, डिस्प्यूट का मतलब बोलचाल में बहस करना भी होता है और विवाद चलना भी होता है, ये दोनों ही चीज़ है डिस्प्यूट। एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब निकालना। द चाइल्ड वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, तो एक्सपेल का ना निकाल देना, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। तो द चाइल्ड वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल ड्यू टू लो परफॉर्मेंस, तो एक्सपेल का निकालना। और रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब है जैसे प्रस्तुतिकरण, एक्टिंग को कहते हैं रेंडिशन। जैसे बॉबी देओल की जो रेंडिशन है वो बहुत ही अच्छी थी, एक अबरार के रोल में, एनिमल मूवी में अबरार के रोल में बॉबी देओल की रेंडिशन है वो बहुत ही कमाल की थी। तो रेंडिशन का मतलब है प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं या व्याख्या कह सकते हैं। यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब है लचीला, उसका स्वभाव बहुत ही यील्डिंग नेचर है। यील्डिंग नेचर का मतलब है लचीला। लचीला कैसे, या जो समय के अनुसार ढल जाए, समर्पण कर दे हमेशा, मतलब कोई कुछ कहे तो उसके अनुसार बात मान ले, वो लचीला होता है। यील्डिंग का मतलब लचीला या समर्पण कर देना, ये इस प्रकार होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ए मेजर ट्रेड ब्लैंक इज ब्रेविंग ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ कनेडियन सॉफ्टवेयर। कनेडियन सॉफ्टवुड जो इमारती लकड़ी है वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ जो ट्रेड किया जा रहा है वो उसके अंदर बी होगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का ना झगड़ा जो है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट ज़्यादा सही रहेगा। ए मेजर ट्रेड डिस्प्यूट, एक बहुत ही बड़ा जो व्यवसायिक जो विवाद है वो ब्रीविंग ओवर हो रहा है। ब्रीविंग ओवर का मतलब उमड़ना होता है, बाहर निकलना, उमड़ना, जैसे दूध बाहर निकलता है, ब्रीविंग ओवर। तो ये ब्रीविंग ओवर हो रहा है कैनेडियन सॉफ्टवुड लंबर टू द यूनाइटेड स्टेट। जो कैनेडियन सॉफ्टवुड जो इमारती लकड़ी है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है यूनाइटेड स्टेट को, उसके संबंध में, उस ट्रेड के संबंध में बहुत ही एक जो बड़ा है वो डिस्प्यूट है, वो ब्रीविंग ओवर हो रहा है। तो डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है। रिमूव का मतलब यहाँ पे रिमूव होगा नहीं,
एक्सपेल होगा नहीं, बाहर निकालना, रेंडिशन होगा नहीं, ये सारे होंगे नहीं तो ये डिस्प्यूट सही है। तो वो व्यावसायिक जो विवाद है वो चल रहा है उनके बीच में, वो ब्रीविंग और हो रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस इंडस्ट्री लुक्स टू अपडेट रिस्क मॉडल्स एज क्लाइमेट रिस्क। इसमें ए में दिएगा डिफेम। डिफेम का मतलब होता है फ्रेंड्स, फेमस होता है, फेम का मतलब प्रसिद्धि होती है, डिफेम का मतलब बदनाम करना, तो ए में बदनाम करना है। बी है रुन। रुन का मतलब है खंडहर भी होता है, और जैसे मैं ज़िंदगी बर्बाद कर देना, रुइन कर देना, रुन का मतलब खंडहर और बर्बाद करना भी होता है। और ए का मतलब डिफेम लिखा हुआ है, इसका मतलब बेइज्जत करना, मतलब फेमस को डिफेम करना, ये अपोजिट है फेमस का, फेम का डिफेम हो गया। बी में रुन हो गया। और सी में जो दिया गया है वो दिया गया है एक्सलेट। एस्केलेट का मतलब होता है तेज करना, आगे बढ़ाना, एस्केलेट। जैसे जो युद्ध है वो बहुत तेज हो गया, ये आगे बढ़ गया, मतलब अभी जो दो देशों के बीच युद्ध हुआ था तो अब कितना एक्सेलेट हुआ वो देखना है, मतलब एक्सेलेट मतलब कितना तेज हुआ है या आगे बढ़ा है। तो एक्सेलेट का मतलब है, एस्केलेट का मतलब है आगे बढ़ना। और विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना, प्रूव करना। ही वॉज विंडिकेटेड बाई द कोर्ट, मतलब ज़्यादातर विंडिकेट का मतलब सही साबित करना होता है, मतलब प्रूव करना, जैसे कोर्ट में विंडिकेट, और मतलब सही साबित करने को ज़्यादातर विंडिकेट कहते हैं। जैसे ही वॉज विंडिकेटेड बाई द कोर्ट, तो यहाँ पे बोला ही वॉज विंडिकेटेड बाई द कोर्ट, तो हम सीधा ही अनुमान लगा लेंगे वह कोर्ट के द्वारा साबित हो गया है, यानी कि सही साबित हो गया। तो विंडिकेट के लिए साबित करना होता है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री लुक्स टू अपडेट रिस्क मॉडल। इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और ऐसा लग रहा है कि रिस्क मॉडल को अपडेट करने वाले एज क्लाइमेट, क्योंकि जो क्लाइमेट रिस्क है वो भी क्या कर रहा है, इसके अंदर आएगा एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है बढ़ रहा है, मतलब एक नया रिस्क जोड़ना पड़ेगा इंडस्ट्री को। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत सारे रिस्क उसके अंदर कवर होते हैं, लेकिन ये क्लाइमेट रिस्क है वो भी जोड़ना पड़ेगा, लगता है, ऐसा लगता है, ये इसमें दिया गया है, अपडेट करना पड़ेगा उनको। तो एस्केलेट का मतलब है बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट रिस्क है वो बढ़ रहा है, इस प्रकार इनको इस रिस्क को भी जोड़ना पड़ेगा। तो सी आंसर है वो सही होगा। तो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।